तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का सवाल। क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत का सवाल। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया है सब कुछ, आज उसके कुछ हम सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो स्क्रीन पर आ जाएगा बच्चों, आप लोगों के स्क्रीन पर आ जाएगा। पहला सवाल है, किसी धन का 18 से ही 3/4% 150 रुपए है, तो धन निकालिए। तो मान लेते हैं वो धन क्या है? x रुपया है। मान लेते हैं धन क्या है? वो x रुपया है। तो x का बोला है माना धन बेटा कितना है? x रुपया है। x रुपये को हम मान लेते हैं, ठीक है ना। यह x रुपया मेरा धन हो गया। इसका बोल रहा है 18 से ही 3/4%, यानी 18 से ही 3/4%। ठीक है, इसको प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। इसका मान आया है 150 रुपए। कितना आया है? 150 रुपए। अब इसको हल करेंगे हम लोग। कैसे हल करते हैं इसको देख लेते हैं। अब यक्स हो जाएगा गुणे 18 चौको 72, 72 3 75। अब 75 बटा क्या करेंगे? 4 करेंगे। 75 बटा 4 करेंगे। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे 100। बटे 100 का मतलब होता है गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यह बराबर है 150 के। किसके बराबर है? 150 के। अब इसको काटने सीखेंगे हम लोग। कैसे काटते हैं थोड़ा देखो। अब देखो यहां पर 75 अगर दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। कितना होता है? 150। यानी 75 एकम 75 को काट दो, 150 से 2 आ गया। अब ये 4 है, ये 400 हो जाएगा। 400 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 800 रुपए। कितना हो जाएगा? 800 रुपए। तो हमारा धन क्या निकला? 800 रुपए। तो पहली सवाल हमारी ये लग गई। तो पहले धन मुझे क्या है? 800 रुपए मेरे प्राप्त होते हैं। ठीक है, जल्दी जाओ सभी लोग, बैठ जाओ। ठीक है, ये सभी लोग सवाल बच्चों वीडियो को पॉज करके उसके बाद देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्रीन पर आ जाएगा, सभी लोग देख लो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किसी राशि का 80% बोल रहा है, किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा? बोल रहा है राशि कितना होता है? 80% बोला है। इसका कौन सा हिस्सा होगा? यानी अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो मैंने क्या बोला था? किसी भी संख्या को प्रतिशत दिया है उसको भिन्न में बदलना है तो बटे क्या कर देंगे? 100। बटे क्या करेंगे? 100। यानी 80% को हम लोग भिन्न में बदल देते हैं। यानी 80 बटा 100 कर दो। 1 0 से 1 0 या काट दो। उसके बटा 8 बटा 10। बेटा इसको 2 से काट दो। 2 चौक को 8 हो गया, 2 पचे 10 हो गया। यानी आंसर क्या मुझे मिला? 4/5 मिला मुझे। क्या मिला? 4/5। ये क्या मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, समझिए सभी लोग। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है ना। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा स्क्रीन पर आप लोग प्रश्न देख लीजिए सभी लोग। तीसरा स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, देखो क्या है। किसी शहर में 53% हिंदू हैं। बोल रहा है 53% हिंदू है। 53% क्या है? हिंदू है। और उसके बाद 39% क्या है बेटो? मुसलमान है। ठीक है, ये फॉर मुसलमान। ठीक है ना। और शेष 1256 आदमी, 1256 आदमी क्या है? अन्य धर्मावलंबी हैं। मतलब अन्य धर्मों से क्रिश्चियन हो सकते हैं, पार्सियन हो सकते हैं, बौद्धिस्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो धर्मावलंबी बताइए शहर में कितने हिंदू हैं? अब मान लो देखो बच्चों, अब ये बचा, ये 53-39% तो दिया है और शेष यानी 100% में इसको घटा देना है मुझे। यानी देखो 100 में से क्या करोगे? किसमें? 53 और 39 को क्या करेंगे? प्लस करके घटा देंगे। 53 और 39 के घटा दो। यानी 100 में से कितना आया? 53 और 39 कितना हो गया? 52 40 होता है 92। 52 कितना हो जाएगा? 92। अब इसको घटा दो। यानी 8% क्या है? दूसरे धर्मावलंबी है। 8% दूसरे धर्मावलंबी हैं। 8% मान लेते हैं पूरा। अब मान लो यहां पर देखो, अब यहां पर देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको मिटा करके ऊपर लगाऊंगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देख लो सभी लोग। अब 8% है। यानी पूरे मान लीजिए की संख्या कितनी थी? x है। पूरी संख्या कितनी है? x है। x क्या है? पूरी संख्या है। पूरी संख्या का x का 8% अगर कितना है? कितना आदमी दिया है? 1256। ये 8% का मान है। ये 8% का मान है। तो इसको पहले हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालोगे? इसको काटते हैं थोड़ा सा। अब यहां से 4 से काटो। 4 दूना 8। अब इसे 4 से काटो। 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौक को 16। अभी ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2,
2 एक कम 2 हो गया, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, यक्स बराबर निकला 157 गुणे 2 0 हो जाएगा। इतने पूरी पॉपुलेशन निकली, इतनी पूरी पॉपुलेशन निकली। हिंदू कितने थे? हिंदू कितने थे उसमें से 53%, तो 53% हिंदू का निकालना है, तो इसका 157 जीरो का 53% निकाल दोगे सभी लोग। कितना निकालोगे? 53%, यानी 2 जीरो से इसे 2 जीरो घटा दो, ये हो जाएगा 157 गुणे 53। इसको गुणा करोगे सभी लोग, तो गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 157 गुणे 53 करते हैं। 3 सत्ते 21, 2 आ गया, 3 पचे 15, 2 17, 3 एकम 3, 1 4, 5 सत्ते 35, 5 बचे 25, 25 3 28 को 8 हाथ में आ गया 2, 5 एकम 5 2 7, 1 7 5 12, 8 4 12 1 13, और ये क्या हो गया 7 1 8, यानी संख्या मुझे कितनी मिली? 8321। 8321, ये क्या हो गया बच्चों? उत्तर हो गया। तो हमारे हिंदू कितने निकले? 8321। तो 8321 पहला प्रश्न में आ गया। ठीक है, सभी लोग देख लिए बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिना समय गवाए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है, स्क्रीन पर दिख रहा है सभी को ना? दिखेगा दिखेगा। कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है, 34% है। यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत होगा? देखो, कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत होगा? देखो, अब पूरा हम लगाते हैं कितने नंबर का यह प्रश्न था। मान लो ये पूरे नंबर x का नंबर था, पूरा नंबर कितना के है? x का है, तो x का 34% दिया है, x का 34% दिया है। कितना दिया है बच्चों? 170। 170, अब 170 को काट दो, 17 एकम 17 से काटो इसको, 17 एकम 17, 17 शून्य, 17 दूनी 34, और 2 से इसको काट दो, 2 पचे 10। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 500, यानी 500 पूरा नंबर था मेरा, 500 पूरा नंबर था। अब 500 में कितना प्राप्त कर रहा है? 200। तो मैंने क्या बोला था कि जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा, यानी 500 क्या रहेगा? नीचे रहेगा। उसके बाद किससे तुलना कर रहा है? 200 से, तो 200 ऊपर रहेगा। गुणे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 2 0 से कट गया, उसके बाद 5 से काट दो इसको, 20 हो गया, और 20 दूना क्या हो गया? 40%। तो कितना हो गया बच्चों? अगर वो 200 नंबर प्राप्त करता है तो वो 40% के बराबर होता है। ठीक है, आज बस इतने ही सवाल रहेगी, 4 सवाल। उसके बाद हम अगले कड़ी में अगले पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।